आदरणीय विचार मंच पर विराजमान हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा हमारे पाठशाला के मुख्य अध्यापक, मुझे कदम कदम पर सहायता करने वाले मेरे गुरु और सभी छात्रों, आज दिनांक 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस, इसी हिंदी दिवस के अवसर पर मैं मेरा मनोगत व्यक्त करना चाहूँगी। तो आप सब मेरा मनोगत शांति से सुनिए, ऐसी मैं आपको विनती करती हूँ। चीनी बोले मंदारिन जापानी जापान में, चीनी बोले मंदारिन जापान में, स्पेनिश बोले स्पेनी इंग्लिश इंग्लिस्तान में, स्पेनिश बोले स्पेनी इंग्लिश तान में। लेकिन हम एक अनोखे हैं यारो जो गाफिल झूठी शान में, लेकिन हम एक अनोखे हैं यारो जो गाफिल झूठी शान में। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा हिंदुस्तान में। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली एवं समझी जा सकती है। प्रत्येक राष्ट्र की कोई न कोई राष्ट्रभाषा अवश्य होती है। इसी तरह हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो कि भारत के अधिकतर राज्यों के निवासियों द्वारा बोली एवं समझी जा सकती है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान दिलाना, उसका मान करना हमारा यानी कि प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। भारत में संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन उसमें हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश को आपस में जोड़ने में सहयोग देती है। स्वतंत्रता पूर्व काल में भी हिंदी ने ही भारतवासियों को एकजुटी से रहना सिखाया था। हिंदी ने ही उन्हें आपस में जोड़ रखा था। सभी स्वतंत्र सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी स्वतंत्र सेनानियों ने हिंदी को एक सशक्त भाषा के रूप में स्वीकार किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि आज़ादी के बाद संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए एक सशक्त भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। अंग्रेजी भाषा के समर्थकों ने यही चाहा कि अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा बनी रहे, परंतु विचार विमर्श के पश्चात इस निर्णय पर आ पहुंचे कि अंग्रेजी केवल पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही प्रयोग में आती है, इसीलिए उसे भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा, उसका स्थान नहीं दिया जा सकता था। और दूसरा कारण यह भी था कि भारतवासी 200 से भी अधिक साल अंग्रेजों द्वारा सताए गए थे और वो उन अंग्रेजों की भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा का स्थान, उसका दर्जा नहीं देना चाहते थे। अंततः 1 सितंबर 1949 को हिंदी को हमने संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए तो हम 14 सितंबर यह दिवस हिंदी दिवस के रूप से आज मना रहे हैं और मनाते ही रहेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसका हमें बहुत अभिमान है और हमें हिंदी बोलते समय हम गर्व महसूस करते हैं। भारतवर्ष में हिंदी से संबंधित आज के दिन प्रतियोगिताएं लिए जाते हैं, कवि सम्मेलन भी भरवाए जाते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी फलती फूलती रही, लेकिन भारतवासियों को यह मंजूर न था। हिंदी को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो उसके अधिकारी नहीं बन पाई रही थी। आज भी जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हीं को ही मान्यता दी जाती है और हिंदी बोलते समय लज्जा का अनुभव महसूस किया जाता है और अंग्रेजी बोलते समय गर्व का अनुभव महसूस किया जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सब लोग अंग्रेजी पढ़िए मत। आज विद्यार्थी जीवन में अंग्रेजी का बहुत बड़ा मूल्य है। अंग्रेजी तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन कारण इसके बिना हम जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। आज हिंदी जिस हालत में है ना, उसके जिम्मेदार हम ही है। सरकार, नेतागण एवं भारतवासी सभी इसके जिम्मेदार है। दूसरे देशों के नेता कभी भी अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर अन्य भाषा में भाषण नहीं देते और उनकी जो राष्ट्रभाषा है उस पर गर्व महसूस करते हैं। उनकी तरह ही हमें भी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व महसूस करना चाहिए। हमें हिंदी में ही बातचीत करनी चाहिए। आज जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस पर 1-2 वाक्य कहूंगी। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसीलिए आजाद रहती है, लेकिन तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसीलिए जिंदगी भर दूसरों का गुलाम बन के पिंजरे में रहता है। इसीलिए कहती हूँ, अपनी भाषा बोलते रहिए, अपनी भाषा पर गर्व करिए, अन्यथा गुलामी निश्चित है। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है पहचान हमारी, आन बान और शान हमारी, आन बान और शान हमारी। इसकी स्वमान को न मिटने देंगे, इसकी स्वमान को न मिटने देंगे, नित नित इसको गौरव देंगे, नित नित इसको गौरव देंगे। आज के इस हिंदी दिन के शुभ अवसर पर मैं भारत की आज की अवस्था पर भी कुछ बोलना चाहूँगी।
मरते हुए को जीवन दान दीजिए, मरते हुए को जीवन दान दीजिए, यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है, यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है ना रब मेरा है, न सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, लेकिन इतनी सी बात पे गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। लेकिन एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए ज़रूरत है केवल एक सच्चे इंसान की, जो अब पैदा नहीं होते। ज़रा सोच कर देखिए, ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शकाए भी परेशान हो जाए, ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शकाए भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मित्रों, इसीलिए कहती हूँ, ये जाति भेद अंधश्रद्धा हमें रुकवानी चाहिए। विज्ञान और तंत्र ज्ञान की वजह से जितना हमारा देश आगे जा रहा है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा अंधश्रद्धा और जाति भेद से हमारा देश पीछे आता जा रहा है। इसीलिए जाति भेद और ये अंधश्रद्धा हमें रुकवानी चाहिए। और हाँ, हमारे राष्ट्रभाषा बोलनी चाहिए, उस पर गर्व महसूस करना चाहिए, उसका अभिमान होना चाहिए हमें। जाते जाते हिंदी पर एक कविता कहकर जाऊंगी। भारत माता कहती हमसे कब अधिकार दिलाओगे, भारत माता कहती हमसे कब अधिकार दिलाओगे, मातृभूमि का मान बढ़ाने हिंदी कब अपनाओगे, मातृभूमि का मान बढ़ाने हिंदी कब अपनाओगे। कुछ हिंदी को प्यार करो, थोड़ा इसका सम्मान करो, कुछ हिंदी को प्यार करो, थोड़ा इसका सम्मान करो। दिवस भोर शुभ सांझ कहो, दिवस भोर शुभ सांझ कहो, हिंदी का कुछ मान करो, हिंदी का कुछ मान करो। चाचा ताऊ माँ मौसा, चाचा ताऊ माँ मौसा, मौसी मामी जी बुआ कहो, मौसी मामी जी बुआ कहो। हिंदी पर अभिमान करो, हिंदी का ऊंचा नाम करो, हिंदी का ऊंचा नाम करो। इतना कहकर मैं मेरा मनोगत खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।